सिर्फ हम बोलेंगे और तुम लोग सुनोगे, ठीक है? और जितने बार हम बोलेंगे उससे डबल तुम लोग को बोलना है, ठीक है? क्योंकि बोलते हैं तो हम लोग का सेंस ऑर्गन जो भी रहता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है? और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलो आ जाओ, हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये बताते हैं कि ये लेक्चर्स देखने के बाद, ये लेक्चर पढ़ने के बाद बोर्ड्स का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, इधर ही सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? आ जाओ, कंट्रोल एंड, सर ये जो कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है, बायोलॉजी का चैप्टर 2 है हम लोग का, पता है, क्लास 10th का। सर ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक कंट्रोल और दूसरा कोऑर्डिनेशन, एक कंट्रोल और दूसरा। सर आप ये बताइए कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? तो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? हाँ सर, कंट्रोल का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। यानी कि सर हम लोग ऑर्गन को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट करवाते हैं और मैनेज करवाते हैं, उसी को क्या है कहते हैं हम लोग। एग्जाम में नहीं आया कि व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, लेकिन फिर भी चलो, कंट्रोल क्या होता है? द एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ। कोऑर्डिनेशन क्या सर? कि कोई भी बॉडी का पार्ट मूव हो रहा है, ठीक है, तो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखो ध्यान से, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस बॉडी फंक्शन टू वर्क इन द हार्मोनी। इसका मतलब क्या? एक साथ सभी बॉडी का वो है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो अगर मेरा माइंड और मेरा स्पीकिंग पावर अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सही चीज बोल पाएंगे? हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में तुम्हारा आएगा कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसके लिए जरूरी क्यों है? तो पहला चीज देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज। यानी इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, इस कारण से जरूरी है। सेकंड क्या? टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस। हेमेटोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? हेमेटोस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल बैलेंस। अगर इंटरनल बैलेंस अगर मेंटेन नहीं होगा तो दिक्कत होगा। टू रेगुलेट द डिफरेंट बॉडी फंक्शन, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट इटीसी। तो मान लो अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, तो 3 पॉइंट में लिख दोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कि सर इन्वायरमेंटल चेंज के दौरान हम लोग को क्या करना? रिस्पॉन्ड करना, इंटरनल बैलेंस बना के रखना और प्रॉपर जो है बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करवाना, जिस कारण से हम लोग को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है। तो हालांकि ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ये आ सकता है क्योंकि ये बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। समझ में आ गया बात? अब देखो एग्जाम में आएगा, यहां से थोड़ा सा कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे यहां पे देखिए हम लोग ना, लिखा हुआ है क्या? स्टिमुली लिखा हुआ है, स्टिमुली लिखा हुआ है। तो हम लोग स्टिमुलस के बारे में जानते हैं, स्टिमुलस क्या होता है। अब बिल्कुल फोकस करो मेरे साथ, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टिमुलस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, समथिंग हैपेंड दैट योर बॉडी नोटिस, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है और हमारा जो बॉडी नोटिस कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे अगर बात करें अ लाउड नॉइज, ये क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। अगर मान लो मेरे बगल में जोर से स्पीकर बजने लग गया तो मेरे पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो वो क्या होगा? स्टिमुलस। क्यों सर? कि वो स्टिमुलस के कारण मेरे बॉडी में चेंजेस आया, उसके कारण मेरे बॉडी में चेंजेस आया। ए हॉट स्टोव, समवन ट्रैपिंग यू। ये बात समझ में आ रहा है ना कि सर क्या होता है स्टिमुलस? किसी और का एक्टिविटी, इन्वायरमेंट का एक्टिविटी, जिस कारण से हम लोग का एक्टिविटी चेंज होता है। इन्वायरमेंटल चेंज होने के कारण हम लोग का एक्टिविटी चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें, बगल में अगर मैगी बन रहा हो तो हमारे बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आएगा? अपने आप सलाइवा बनेगा, भूख लगेगा, ठीक है। तो सलाइवा बनना, भूख लगना, ये क्या है सर? तो वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड है। क्या है? रिस्पॉन्ड है। स्टिमुलस मतलब क्या? बाहरी चेंज। बाहरी चेंज हो गया
और बाहरी चेंज के कारण हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अरे अब देखो, व्हाट योर बॉडी डज आफ्टर नोटिसिंग द स्टिमुलस। ठीक है, हम क्या बोले, स्पीकर बज रहा है, स्पीकर बजा मतलब स्टिमुलस, मैगी बन रहा है मतलब स्टिमुलस। ठीक है, उधर कोई गाली गलौज कर रहा है, गारागारी कर रहा है, स्टिमुलस। ठीक है, उन सब के कारण हम लोग के बॉडी में क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है। जोर से स्पीकर बजा, कान पकड़ लिया, अरे बाप रे बहुत जोर से स्पीकर बज रहा है। मैगी बन रहा है तो मुंह में सलाइवा आ रहा है, तो सलाइवा आना, कान पकड़ना, ये सब क्या हो गया, रिस्पॉन्ड हो गया। अगर बदल दो, अगर मान लो बच्चों ध्यान दो कि इस बॉटल में हम लोग गर्म पानी डाल दें और तुम उधर ताकी हुई हो, ठीक है, ये बॉटल टच करवा दें, तो उधर ताके ताके हाथ अपने आप हट जाता है। तो बॉटल स्टिमुलस रिस्पॉन्ड, जो हम लोग यहां से क्या किए, नोटिस करके क्या किए, हम लोग हाथ को पीछे हटाए, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्ड। तो इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। तो रिस्पॉन्ड समझ में आ गया। रिसेप्टर क्या होता है सर, तो सर वैसा सेल जो क्या करता है, क्या है, सेंसर्स। ठीक है, सेंसर्स इन योर बॉडी दैट डिटेक्ट दैट समथिंग हैपन। जैसे देखो, रिसेप्टर कहां पे होता है, तो रिसेप्टर हमेशा हमारे बॉडी में होता है, सेंस ऑर्गन में होता है। रिसेप्टर कहां पे होता है पता है, ये सेल है, ये गर्म बॉटल है, इसको टच किए, स्टिमुलस मतलब गर्म बॉटल, टच किए, तो हमारे हाथ में क्या है सर, तो रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, मैसेज को कैरी करेगा, है ना, मैसेज को कैरी करेगा ब्रेन के पास और अपने आप हाथ हट जाएगा। तो रिसेप्टर जो मैसेज को कैरी किया, कम ऑन, रिसेप्टर जो मैसेज को क्या किया बच्चों, कैरी किया, उसको क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। रिसेप्टर क्या होता है, जो मैसेज को कैरी करता है, उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्ड किए। स्टिमुलस मतलब हॉट वाटर, टच किए, रिसेप्टर एक्टिव हुआ, डिटेक्ट किया कि क्या टच है, गर्म पानी है, मैसेज पहुंचाया ब्रेन, गर्म पानी, टक हाथ हट गया, रिस्पॉन्ड कर दिए। तो बताओ, स्टिमुलस, रिसेप्टर और रिस्पॉन्ड में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऑप्शन देंगे कि बताओ दूसरे रूम में चिकन बनना क्या है, स्टिमुलस है, मुंह में सलाइवा आना क्या है, रिस्पॉन्ड है। ठीक है, और अगर हम बात करें भूख लगना क्या है, रिस्पॉन्ड है। रिसेप्टर मत बोल लेना, ठीक है। लेकिन जो हम लोग स्मेल किए, जो स्मेल हमारे नाक तक गया, वो क्या, वो किसके थ्रू गया, रिसेप्टर के थ्रू गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। स्टिमुलस, रिसेप्टर और रिस्पॉन्ड समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखो अब हम लोग को यहां पे आते हैं, अब मेन टॉपिक पे। हेडलाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर देयर एक्टिविटी। देखो ध्यान से सर, अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे अगर बात करें यूनिसेल्युलर में, तो यूनिसेल्युलर में होता है जैसे अमीबा। अमीबा क्या होता है बच्चों, देखो ये हमारा अमीबा है ना, ये हमारा अमीबा है। अमीबा क्या करता है, ध्यान से पढ़ो इसको, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, अब समझ में आ गया, ठीक है, बाय आइदर मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द, कि मान लो कि अगर यहां पे कोई क्या स्टिमुलस है, तो ये खुद या तो जाएगा इसके पास या तो यहां से दूर भागेगा, और इस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करता है। आ गया बात समझ में। इसको क्या बोलते हैं, टैक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टैक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, टैक्सिस बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कोई स्टिमुलस है, तो या तो अमीबा इसके पास आएगा या तो अमीबा इससे दूर भागेगा, इस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अगर बात करें मल्टी सेल्यूलर में यानी हाइड्रा में, तो इसके पास क्या होता है, हैव न्यूरॉन्स डिफ्यूज्ड इन द बॉडी। अब ये अपने न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ये हाइड्रा है, हाइड्रा के बॉडी में पूरा पूरा न्यूरॉन्स भरा पड़ा रहता है। क्या रहता है बच्चों, न्यूरॉन्स रहता है, और इसके थ्रू ये डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है। याद रखना, हाइड्रा के पास ब्रेन, हाइड्रा के पास ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। उसके पास न्यूरॉन्स होता है क्या, अब यूनिसेल्युलर में न्यूरॉन्स। आगे देखें तो यानी कि सर ये बात आप समझा दिए कि अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट करता है।
अब देखो, अगर बात करें हायर एनिमल्स यानी कि हम लोग का खुद का बात करें, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए हमारे बॉडी में टोटल कितने पार्ट्स हैं? एक आता है नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। मेरे साथ बोलना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए हमारे बॉडी में कितने प्रकार के मैकेनिज्म हैं? कितने पार्ट में होता है? हाँ, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो ये नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है, और इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे देखते हैं डिटेल में, ये बात समझ में आ गया? तो अगर बोले हायर एनिमल्स में किन दो पार्ट्स को मिलाते हैं तब जाकर के ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाता है? तो अभी हम लोग शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब चलो, अब फोकस करो बैकबोन स्टेट, अब बिल्कुल फोकस करना, ध्यान दो। सर नर्वस सिस्टम सर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है सर? ये वॉलेंट्री एक्टिविटी एज वेल एज इनवॉलेंट्री एक्टिविटी दोनों को क्या करने का काम करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। सर वॉलेंट्री एक्टिविटी का मतलब क्या है सर? जिसको हम लोग जानते हुए मूव करवाते, जैसे मसल, यानी कि वैसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो। कम ऑन, वैसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जैसे चलना, अभी चल रहे हैं, अभी रुक गए, फिर चल रहे हैं, फिर रुक गए, ये कैसा एक्शन है? समझ में आ रहा है सर? वॉलेंट्री, जैसे फाइटिंग, वॉलेंट्री एक्शन, मन करेगा तो लड़ेंगे, मन नहीं करेगा तो लड़ाई बंद कर देंगे। तो वैसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, और वैसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे ब्रीथिंग, जैसे हार्ट बीट तुम खुद से रोक सकती हो? नहीं रोक सकती हो, ठीक है। तो अगर बात करें नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री के साथ साथ इनवॉलेंट्री एक्शन को भी क्या करता है बच्चों? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर ये बात करें हम लोग कि जो नर्वस सिस्टम है सर, नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन्स। क्या नाम है बच्चों? न्यूरॉन्स नाम है। याद रखना, पूरे बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? न्यूरॉन्स होता है। अगर पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल भी बोलते हैं। न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अगर हम बोले नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, जो कि हमारे बॉडी का सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बात करेगा न्यूरॉन क्या है तो ध्यान दो, न्यूरॉन क्या है? फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी एंड कंडक्ट इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स सो एज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। होता क्या है, ये जो न्यूरॉन है बच्चों, ये न्यूरॉन जो है क्या करता है? एक नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क बना करके, जैसे मान लो नेटवर्क इस तरीके से नेटवर्क बनाता है और एक जगह से इंफॉर्मेशन लेकर के दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम बोले ना कि ये वाटर बॉटल है, पचका हुआ है ना, ये वाटर बॉटल है, अगर ये इसमें गर्म पानी रखेंगे, ठीक है, टच किए तो हम लोग को रिस्पॉन्ड किए ऐसे करके, तो रिस्पॉन्ड कैसे किए सर? हाथ में रिसेप्टर है, रिसेप्टर मैसेज को पहुंचाया ब्रेन के पास। रिसेप्टर मैसेज को कहां पहुंचाया? ब्रेन के पास। ब्रेन देखा अरे बाप बहुत ठंडा, बहुत गर्म है ये तो, ठीक है, तो ये जो मैसेज गया ये किसके थ्रू गया? न्यूरॉन्स के थ्रू। हमारे बॉडी में पूरा एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है जो कि मैसेज को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। बोलो समझ में आया क्या? और किसके थ्रू? तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके, ठीक। देखो न्यूरॉन का फिगर ये होता है और ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, बहुत बार पूछते एग्जाम में। न्यूरॉन्स का फिगर एक बार तुम लोग अपने दिमाग में घुसा लो। देखो होता क्या है, देख लो एक बार देख लो, ये न्यूरॉन है और ऐसा हजारों न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी में रहता है। सबसे पहले देखो ये पेड़ दिख रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ये वाले पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? यानी कि सर सेल बॉडी के लास्ट में डेंड्राइट्स होता है।
सेल बॉडी में ही एक सर ब्रांच निकला होता है जिसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेल बॉडी में ही सर न्यूक्लियस होता है, यस और नो? इतना पार्ट क्लियर हो गया सर। इसको कहते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है सर। डेंड्राइट्स किसमें होता है सर? सेल बॉडी में होता है। उसके बाद देखो ये जो तुमको पूंछ दिख रहा है ना लंबा सा ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? यानी कि सर डेंड्राइट्स कनेक्टेड होता है किससे? एक्सॉन से। अब एक्सॉन में क्या, अब एक्सॉन खत्म होता है लास्ट में इस तरीके से ब्रांच टाइप का, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? जस्ट फील करो कि तुम लोग बॉडी के अंदर घुस गए हो और तुम लोग एक एक न्यूरॉन्स को देख रहे हो जो कि मैसेज को कैरी करता है। तो तुम एक न्यूरॉन को देखे, तुमको क्या दिखा? डेंड्राइट्स दिखा, सेल बॉडी दिखा, न्यूक्लियस दिखा, एक्सॉन दिखा। एक्सॉन के बाद क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, माइलिन शीथ। अगर बात करें कि जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन का टोटल 3 पार्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे। ये हमारा, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ये दिख रहा है, ये इस तरीके के पार्ट के बीच में एक क्या होता है? स्पेस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नॉड्स ऑफ, क्या बोलते हैं? अच्छा देख ही लो, ये क्या है? ये है सैचुएंस सेल। क्या है ये? सैचुएंस सेल है ये, ठीक है? हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, नोड ऑफ रैनवियर भी नहीं है थोड़ा सा, लेकिन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो अगर बात करें एक्सॉन, देखो दिख रहा है, डेंड्राइट्स दिखा, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, ये हमारा सेल बॉडी है, ठीक? यहां शुरू हो गया एक्सॉन। ये क्या है? सैचुएंस सेल है। ये एक्सॉन बीच वाला पाइप क्या है? एक्सॉन है बीच वाला पाइप, और ये पाइप जहां पे खत्म होगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ये तुमको हाथ से बनाने आना चाहिए, तो एक बार बनाएं। आ जाओ, देखो क्या करना है, ऐसे करना है, एक सी, ये सी, सी और सी, और लास्ट में इसको सीधा कर देना है, ठीक है? इसको सीधा कर देना है, कर दिया सीधा, और लास्ट में इस तरीके से ब्रांच बना देना है। तुम लोग अपने बॉडी के अंदर घुस रहे हो, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है सर? इस तरीके से ब्रांचेस होता है ब्रांच जिसका नाम क्या है? डेंड्राइट्स। वेरी नाइस, ठीक है सर। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? ये क्या है सर? न्यूक्लियस। अच्छा ये वाला पाइप का नाम बताओ? एक्सॉन। क्या नाम है बच्चों? एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक सेल था, याद है? सैचुएंस सेल, याद है? सैचुएंस सेल के बीच में नॉड्स ऑफ रैनवियर था, याद है? और लास्ट वाले पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है? ये बनाने आ गया। देखो दिख रहा है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी जिसको साइटोन या फिर सोमा भी बोलते हैं। उसके बाद माइलिन शीथ भी देखते हैं हम लोग, इसका सेल के बारे में पढ़े, सैचुएंस सेल, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये क्या करता है? हम क्या बोले? ये बॉटल है, बॉटल है ना, ये इसमें टच किए, रिसेप्टर था, रिसेप्टर कैरी किया। कैसे कैरी करेगा? न्यूरॉन्स के। तो सबसे पहली बात तो क्या होगा कि सबसे आगे में कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट्स। इसका मतलब ये है सर कि डेंड्राइट्स सबसे पहली बार जो है इंफॉर्मेशन को लेगा, इंफॉर्मेशन को लेकर के भेजेगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से जाते हुए एक्सॉन टर्मिनल, और उसके बाद सेकेंड न्यूरॉन में भेजता है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। समझ में सबको आ रहा है कि लेंदी लग रहा है? बहुत ज्यादा इजी है ना? देखो ये क्या होता है सर? सबसे पहली बात कि ये यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर चला जाएगा, एक साइड से जाएगा, ठीक है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ न्यूरॉन। जैसे डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहां पे जाता है? सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल यानी कि लास्ट पार्ट में जाता है, और इसके बाद नया न्यूरॉन, इसके बाद नया न्यूरॉन, और उसके बाद ब्रेन तक चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? अब इसको हटाते हैं। देखो पहले यहां तक देख लो, फिर दूसरा पीडीएफ खोलना पड़ेगा। यहां दिख गया? ये दिखा? ये दिखा? कोई दिक्कत तो नहीं? ये दिखा? दिख गया ना? नर्वस सिस्टम। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक मिनट। अब देखो
ये जैसे लिखा हुआ एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। हम क्या पढ़ाएं, सबसे पहले तुम लोग को फिगर दिखाए न्यूरॉन्स का, दिखाए ना। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि सर इसका 3 पार्ट होता है, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है गुरुजी एक्सॉन, और दूसरा होता है डेंड्राइट्स, होता है ना। 3 मेन पार्ट्स होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। इसके बारे में डिस्कस करना है, ऐसे लिख के आना है बिल्कुल पॉइंट वाइज। अगर बात करें हम लोग सेल बॉडी का, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल बॉडी? साइटोम या फिर सोमा, साइटोम या फिर सोमा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल बॉडी? सोमा, जो कि सर मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट पूरे न्यूरॉन्स में मेन पार्ट कौन सा होता है? हैज अ लार्ज न्यूक्लियस इन द मिडिल, याद है? इसके मिडिल में क्या होता है? बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, पता है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसके अगल बगल साइटोप्लाज्म होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंटेन करता है। अगर हम बात करें, मेनी शॉर्ट ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स, दिख रहा है यहां से सर, यहां पे फिगर होगा मेरे पास, हाँ देखो, एक्सॉन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक्सॉन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, दिख रहा है। देखो हम क्या बोले, सेल बॉडी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल बॉडी? साइटोन या फिर सोमा। सोमा में सर न्यूक्लियस होता है, इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसी में से ब्रांचेस निकला हुआ रहता है, जिसका नाम क्या है? डेंड्राइट्स। इसका नाम क्या है? डेंड्राइट्स। देखो ध्यान से, दिख रहा है, मेनी शॉर्ट ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स कम आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से सर बहुत सारा डेंड्राइट्स निकल रहा है, निकल रहा है, नहीं निकल रहा? ठीक है, आगे डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स क्या करता है? जस्ट अभी बताया, रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम अदर सेल, जिसको सेल टू सेल बॉडी, है ना। अभी जस्ट बताए थे, देखो मक्खी हट जा, यहां ध्यान दो, यहां से मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद कहां जाएगा? सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा। आ जाओ आगे, एक्सॉन आ गया, मैसेज कहां पहुंच चुका है? एक्सॉन में पहुंच चुका है मैसेज। देखो ये इसके बाहर नहीं जाना है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, जाकर प्रीवियस ईयर मैच कर सकते हो, हालांकि यहां तो करवाएंगे ही चैप्टर का प्रीवियस ईयर, ठीक है, ध्यान दो। अगर बात करें बच्चों एक्सॉन के बारे में, तो एक्सॉन वेरी लॉन्ग ब्रांच ऑफ न्यूरॉन, यस और नो? सर लंबा जो ऐसे पाइप जैसा था एक्सॉन, उसी को कहते हैं ना, जो कि क्या करता है? कैरी करता है मैसेज को सेल बॉडी से आगे की ओर, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक, अवे फ्रॉम द साइट ऑन फोकस। सर एक्सॉन जो है वो 3 लेयर से मिलकर के बना होता है, एक्सोलेमा, माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा। एक्सोलेमा, माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा, शायद फिगर लगाए, नहीं है लगाए, ओके कोई बात नहीं। एक्सोलेमा, माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा। अगर हम बोले एक्सॉन कितने लेयर से मिलकर के बना हुआ है? कौन कौन सा? और न्यूरोलेमा। एक्सोलेमा जो है सर वो इनर पार्ट होता है, माइलिन शीथ जो है वो मिडिल लेयर होता है, जो कि वर्क करता है एज ए इंसुलेशन, जिससे मैसेज जल्दी ट्रैवल हो सके। न्यूरोलेमा जो है वो बाहरी कवर होता है, ठीक। और हम लोग को पता है कि एक्सॉन के बीच में जो छोटा छोटा गैप होता है माइलिन शीथ के बीच में, उसको हम लोग नॉट्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट्स ऑफ रैनवियर? तो क्या है? हेल्प इन फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर नॉड ऑफ रैनवियर क्या काम है उसका? सर इसका काम है कि मैसेज को जल्दी ट्रांसमिट करवाने का काम करता है। लेंदी तो नहीं लग रहा है? आसान है ना? तो ये समझ में आ गया। एक्सॉन के बारे में लिख लोगे। सबसे पहले मैसेज रिसीव कौन किया? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहां भेजा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कौन लिया फिर? एक्सॉन कितने लेयर से मिलकर बना है? कौन कौन से? एक्सॉन के बीच में गैप होता है जिसका नाम क्या है? नॉड ऑफ रैनवियर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो लास्ट में कौन सा हम लोग को पढ़ना है बताओ? डेंड्राइट्स पढ़ना है। देखो तो डेंड्राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे सर कि शॉर्ट ट्री लाइक ब्रांचेस होता है जो कि सेल बॉडी से निकलता है। पढ़े अभी
इसका मेन फंक्शन क्या है कि रिसीव करता है सिग्नल एंड ब्रिंग देम टू द सेल बॉडी। बता दिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में देगा तो कर दोगे। सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, पहले फिगर बनाना है जो कि अभी जस्ट हम सिखाएं, उसमें इंडिकेट करना है कि सेल बॉडी कहां पे है, डेंड्राइट्स कहां पे है, न्यूक्लियस कहां पे है, एक्सॉन कहां पे है। फिर एक्सॉन में हम लोग सैचुएंस सेल पढ़े थे, फिर हम लोग देखें माइलिन शीथ देखे, उसमें बीच में नॉट ऑफ रैनवियर देखे, लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल देखे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया? डेंड्राइट्स। उसके बाद देखो, अगर हम बात करेंगे सर आप ये बताइए कि न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, बोलो सेंसरी न्यूरॉन, मोटो न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, बोलो। हाँ, और रिले या फिर रेले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब तुमको समझ में आता है कि सर ये बॉटल अगर गर्म है तो इस पे टच करेंगे तो कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा? सेंसरी न्यूरॉन। तो ये क्या करेगा? कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से मैसेज कैरी किया और कहां भेजा? स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में। और सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एफेरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एफेरेंट न्यूरॉन। कोई दिक्कत वाली बात? तो सेंसरी न्यूरॉन कहां पे होता है? सेंस ऑर्गन में होता है। कहां पे होता है? अगर हम बोले मोटर न्यूरॉन कहां पे होता है? ये क्या करता है? कैरी मैसेज ब्रेन टू मसल। जैसे टच किए तो कौन सा एक्टिव हुआ? हटा दिए कौन सा? समझ में आया ना? हम रिस्पॉन्ड किए तो मसल हमारा एक्टिव हुआ, तो हट गया। जैसे हार्ट, तो हार्ट अगर हट गया तो कौन सा न्यूरॉन? जिसको इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? इन दोनों को जो न्यूरॉन कनेक्ट करता है उसका नाम है रेले न्यूरॉन। क्या नाम है? और ये जो रेले न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम ये बोले सेंसरी न्यूरॉन और मोटो न्यूरॉन को कौन सा न्यूरॉन जो है लिंक करता है? क्या बोलोगे? कौन सा न्यूरॉन? कौन सा? और अगर हम बात करें कि रेले न्यूरॉन कहां पे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ में आ गया? सेंसरी, मोटो और रेले। इससे सिंपल तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट वे में कोई नहीं बताएगा। अगर अभी भी नहीं याद हो रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो समझो कि अंदर कुछ टेक्निकल इशू है ब्रेन में। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? ऐसे मुंह बनाकर बैठोगी ना, मुंह बनाकर बैठोगी तो आता हुआ चीज नहीं आएगा, थोड़ा मुस्कुराओ। ठीक है, हाँ, मुंह बना के मत बैठो क्लास में। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि कितना बड़ा स्ट्रगल है लाइफ में। अब देखो, अगर हम ये बात करें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे न्यूरॉन बनाए हम लोग, एक सी, दूसरा सी, तीसरा, चौथा, और उसके बाद यहां से क्या किए? एक्सॉन बना दिए, और एक्सॉन के बाद ये वो है एक्सॉन टर्मिनल है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, सेचुएंस सेल, ये है नॉड ऑफ रैनवियर, ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो होता क्या है, यहां ध्यान दो कि मान लो ये हमारे हाथ वाला क्या है? न्यूरॉन है। अब हुआ क्या कि यहां से क्या किया? मैसेज को ये लिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखो, ये न्यूरॉन क्या करता है? यहां से मैसेज को लिया, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में लिया। लेने के बाद डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव किया ना, डेंड्राइट्स रिसीव किया। अगर पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट्स कहां भेजा? सेल बॉडी में भेजा। सेल बॉडी कहां भेजा? एक्सॉन में भेजा। एक्सॉन में भेजा। अब एक्सॉन से होते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पहुंचा? एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा ना, एक्सॉन टर्मिनल में। अब यहां ध्यान दो, उसके बाद क्या होता है याद रखना। उसके बाद क्या होता है, कभी भी न्यूरॉन जो है एक्सॉन टर्मिनल से शुरू नहीं होगा।
हमेशा और हमेशा न्यूरॉन जो है कहाँ शुरू होगा, डेंड्राइट से शुरू होगा, ठीक है ना। हमेशा न्यूरॉन कहाँ शुरू होगा, देखो मेरा फिगर उतना अच्छा है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। हाँ देखो, कभी भी एक्सॉन टर्मिनल से कभी भी न्यूरॉन शुरू नहीं होता है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका पूंछ इस साइड आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। हमेशा एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एक्सॉन टर्मिनल से कहा जाता है, डेंड्राइट्स में जाता है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट्स में जाता है क्या, मैसेज। तो होता क्या है कि सर हम लोग को पता है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, और ये जो एक न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इसके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। थोड़ा सा साइनेप्स के बारे में देखेंगे, फिर साइनेप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि साइनेप क्लेफ्ट क्या है, ये सब नॉब, साइनेप नॉब क्या, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कल। साइनेप के बारे में थोड़ा सा देख लो। साइनेप क्या है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यहां ध्यान दो, लिखा हुआ है, यहां से पहले ही लिख लेते हैं ताकि टाइम का थोड़ा सा बचत हो, ठीक है ना। एक मिनट, ये दिख रहा है ना ऐसे, देखो क्या है, न्यूरॉन सर आपस में टच नहीं होता है, जिस कारण से स्मॉल गैप रहता है एक्सॉन एंडिंग या फिर डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन। मैसेज ट्रैवल होता है अक्रॉस दिस गैप टू रीच द नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ आ रहा है। यहां से क्या हुआ सर, यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां गया, यहां से कहां गया, ध्यान दो, देखो यहां से कहां था इलेक्ट्रिक इंपल्स, यहां से डेंड्राइट्स में जाता है। बात समझ में आ रहा है। एक्सॉन एंडिंग से वापस कहां चला गया इलेक्ट्रिक इंपल्स, डेंड्राइट्स में चला गया। तो यही बोल रहा है, क्या होता है, मैसेज ट्रैवल अक्रॉस दिस गैप टू रीच द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इसी को हम लोग साइनेप क्लेफ्ट बोलते हैं। लेकिन यहां पे तुम एक बात याद रखना, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। आज इतना पहले डाइजेस्ट करो, इससे ज्यादा पढ़ा दिए तुम लोग फिर उल्टी कर दोगे। क्या कर दोगे, उल्टी कर दोगे, ठीक है।